हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आप मसीह जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थ्य वचन, आपके दुख क्यों बढ़ रहे हैं। पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 13 और 14 वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वह उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वह बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को 400 वर्ष के दुख के बाद बात की है, लेकिन उनका दुख और बढ़ गया क्योंकि वे परमेश्वर को भूल गए थे और यहाँ तक कि परमेश्वर के वादे को भी भूल गए थे और वह एक श्राप के रूप में उनके जीवन में काम कर रहा था। फिर जब इजरायली परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे थे तब मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते थे। तब भी मिस्र के राजा ने उन्हें एक उत्तम जगह दी क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। लेकिन तब 400 वर्ष बीत चुके थे और तब उनको प्रार्थना करने की जरूरत थी। उनको मांगना चाहिए था कि परमेश्वर की योजना हमें कनान देश में लेकर जाने की है, परंतु उन्होंने अपने आप को उस काम में ढाल लिया था। इसी कारण परमेश्वर ने उनके दुख को बढ़ाया ताकि वह परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आज बहुत से लोग हैं, जब उनके जीवन में बीमारी आती है, दुख आता है, तब वह प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और फिर जब चंगाई हो जाती है तब वह प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। इस तरह वह लोग परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि वह मेरे सामने प्रार्थना करे और मैं उनको छुड़ाऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आपके जीवन में योजना है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दर्शन के लिए, फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें और इससे अच्छा है कि शैतान आपके जीवन में अटैक करे उससे पहले आप प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपको प्रार्थना करनी है, उपवास रखना है, पवित्रताई में जीवन बिताना है और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो वह दुख और नाना प्रकार की कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी। लेकिन आपको प्रार्थना में बढ़ना है ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए और ऊंचा करे, क्योंकि परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के जीवन में यही योजना है कि उसको बढ़ाए और ऊंचा करे। आमीन। अंगीकार। तो आइए अब हम इस पवित्र वचन के अनुसार अपने अंगीकार को परमेश्वर के सामने करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि मैं हर परिस्थितियों में प्रार्थना में बनी रहूं और आपकी उपस्थिति को कभी भी न छोड़ूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।